न्यूज़ 18 इंडिया के आदेश के बाद बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले कर दिया। शाहजहां शेख 5 जनवरी को संदेश खाली में ईडी की टीम पर हुए हमले के मामले में आरोपी हैं। उस वक्त उनके ठिकाने पर छापा मारने गई ईडी की टीम के लोगों पर हमला बोल दिया गया था, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। इसी मामले में उन्हें सीबीआई के हवाले किया गया, लेकिन इससे पहले दिन भर ड्रामा चला, क्योंकि बंगाल सरकार कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। एक दिन पहले यही दलील देकर बंगाल पुलिस की सीआईडी ने सीबीआई को शाहजहां शेख की कस्टडी नहीं दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद सीआईडी को शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को देनी पड़ी और 20 घंटे की भागदौड़ और इंतजार के बाद सीबीआई के अधिकारी शाहजहां शेख को लेकर कोलकाता से निकल गए। सीबीआई की टीम के अधिकारियों के बीच बैठे शाहजहां शेख की तस्वीरें भी आईं, लेकिन इससे पहले दिन भर ड्रामा हुआ। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीआईडी की टीम को डेडलाइन तक दे डाली और सीआईडी से कहा कि वो शाम 4:30 बजे तक शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंप दे, लेकिन डेडलाइन पार हो गई और सीआईडी की टीम शाहजहां शेख को लेकर यहां वहां दौड़ती रही और कोलकाता पहुंचे सीबीआई के अधिकारी इंतजार करते रहे, क्योंकि सीआईडी की टीम मेडिकल जांच कराने के लिए शाहजहां शेख को ले गई और इस पूरी प्रक्रिया में शाम हो गई। जबकि कलकत्ता हाईकोर्ट के सीआईडी को डेडलाइन देते ही सीबीआई के अधिकारी कोलकाता में पुलिस मुख्यालय पहुंच गए, लेकिन उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा, क्योंकि सीआईडी की टीम शाहजहां शेख की मेडिकल जांच कराने चली गई और करीब 3 घंटे तक यह प्रक्रिया चलती रही। एक दिन पहले तो सीबीआई की टीम को सीआईडी ने खाली हाथ ही लौटा दिया था और दलील दी थी कि बंगाल सरकार इस मामले की फौरन सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है। नतीजा यह हुआ था कि 2 घंटे के इंतजार के बाद सीबीआई के अधिकारी खाली हाथ लौट गए थे, लेकिन अगले दिन सुप्रीम कोर्ट के फौरन सुनवाई से इनकार करने के बाद मामला एक बार फिर कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गया और अदालत के आदेश पर सीबीआई को शाहजहां शेख की कस्टडी मिली, क्योंकि वो 5 जनवरी को ईडी की टीम पर हुए हमले के आरोपी हैं और कलकत्ता हाईकोर्ट ने जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा था। और शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले किए जाने के फौरन बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। यह वीडियो 1 जनवरी का बताया गया, जिसमें शाहजहां शेख सीबीआई और ईडी को खुली चुनौती देते दिखे और ये साफ कहते दिखे कि केंद्र की ये एजेंसियां उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शाहजहां शेख का ये वीडियो 1 जनवरी का बताया गया, मतलब संदेश खाली में ईडी की टीम पर हुए हमले से ठीक 4 दिन पहले का। 5 जनवरी को संदेश खाली में ईडी की टीम उनके ठिकानों पर छापेमारी करने के लिए पहुंची थी, जब ईडी के अधिकारियों पर हमला कर दिया गया था। बीजेपी का आरोप है कि शाहजहां शेख ने अपना दबदबा दिखाने के लिए ही ईडी के अधिकारियों पर हमला करवाया था। अपनी जनसभा में दिए भाषण में भी शाहजहां शेख ईडी और सीबीआई पर तीखे हमले करते रहे। हालांकि 29 फरवरी को उनकी गिरफ्तारी के बाद टीएमसी ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था। और इस बीच बंगाल दौरे पर गए प्रधानमंत्री ने संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने बंगाल के बारासात में एक रैली की और संदेश खाली की महिलाओं से वहीं उनकी मुलाकात हुई। संदेश खाली पर मचे बवाल के बीच वहां की कुछ आदिवासी महिलाएं बारासात पहुंची और वहीं पर संदेश खाली की उन महिलाओं में 5 महिलाओं से पीएम की मुलाकात हुई, लेकिन जो महिलाएं पीएम से नहीं मिल पाईं वो नाराज हो गईं। उन्होंने थोड़ा हंगामा किया और पुलिस पर उन्हें पीएम से मिलने से रोकने का आरोप लगाया। इसके बाद शुवेंदु अधिकारी और लॉकेट चटर्जी ने इन महिलाओं को समझाया, लेकिन संदेश खाली की जिन 5 महिलाओं की प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई वो संतुष्ट दिखी। आश्वासन दिया है, हमारे साथ जो भी हुआ है सारे डिटेल्स में उन्होंने सुना है ध्यान से। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने संदेश खाली की इन महिलाओं की बात धैर्य से सुनी, जैसे कोई पिता अपनी बेटियों का दुख सुन रहा हो। इसके बाद ये महिलाएं भावुक हो गईं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इनका दर्द सुना और उनकी तकलीफ समझी। इन महिलाओं से मुलाकात से पहले प्रधानमंत्री ने बारासात की रैली में ममता सरकार पर निशाना साधा। अटकलें थीं कि प्रधानमंत्री संदेश खाली भी जाएंगे, लेकिन वो वहां नहीं गए और संदेश खाली से थोड़ी ही दूरी पर बारासात में लोगों से मिले। पीएम ने बारासात में रोड शो किया, इसके बाद उन्होंने वहां रैली की। रैली में महिलाओं की भीड़ उमड़ी, मंच पर भी कई महिलाएं दिखी। रैली में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया और खुलकर संदेश खाली का नाम लिया और ममता सरकार को घेरा। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन यहाँ की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। बारासात और संदेश खाली दोनों बंगाल के उत्तर 24 परगना में है और संदेश खाली से बारासात की दूरी करीब 75 किलोमीटर है। यानी प्रधानमंत्री ने संदेश खाली के बहुत नजदीक रैली की और संदेश खाली पर मचे सियासी बवाल के बीच ममता बनर्जी को घेरा।